तो बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है और आज बाबा केदार के कपाट जो है खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ जानकारी दे दें कि श्रद्धालुओं का पहुंचना इस समय लगातार जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरे धाम को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जिससे मंदिर परिसर आध्यात्मिक आभा से जगमगा रहा है। तो आज सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ बाबा श्री केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और पूजा अर्चना शामिल होंगे। पूजा अर्चना में मनीष रंगवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जैसे कि थोड़ा सा और इंतजार बाकी है और ऐसे में थोड़ी देर में कपाट खोल दिए जाएंगे, किस तरीके से तैयारियां की गई है, मौके पर स्थिति आप कैसी देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें सर आप बताएं। देखिए दीपाली, बिल्कुल करीब 20 मिनट बाद बाबा केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे और बाबा के धाम में जो इस समय श्रद्धालुओं की तादाद नजर आ रही है, करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु जो है इस समय केदार धाम में मौजूद हैं। और अब जैसे ही 8 बजे के लगभग कपाट खुलेंगे, ठीक वैसे ही श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन का मौका जो है वो बाबा केदारनाथ के लिए जो है वो उन्हें जो मौका मिलेगा, जिस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। और मंदिर के ठीक पीछे इस समय हम मौजूद है, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत है मंदिर के ठीक सामने, इसलिए मंदिर से ठीक 200 मीटर ऊपर करीब हम यहाँ पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है, ये पीछे से आप दृश्य देख रहे हो और 51 क्विंटल फूलों से जो है वो बाबा केदार के धाम को सजाया गया है। करीब 40 प्रजाति से ज्यादा पुष्प जो है इसमें लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचने वाले हैं और कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बीकेटीसी के जो सीईओ हैं विशाल मिश्रा, जो कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग है, वो भी मौजूद रहेंगे। और जो केदारनाथ की विधायक है आशा नौटियाल, वो भी मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से देखें तो जो बाबा के जो भक्तों का सैलाब इस समय का जो केदारनाथ में दिख रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि बाबा के प्रति आखिरकार श्रद्धालुओं की कितनी आस्था है, कितना अटूट विश्वास है। और ये आज ही नहीं बल्कि हर साल अब जब कपाट खुल रहे हैं तो करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहते हैं। और अगर बात करें तो पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चली है। जो आर्मी का बैंड है, आर्मी के जो बैंड है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो है वो पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि 6 महीने बाबा केदारनाथ धाम में जो है वो समाधि में होते हैं और इस दौरान देवता जो है वो भगवान शिव का पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज से जब कपाट 8 बजे खुल जाएंगे तो उसके बाद नर यानी कि जो मनुष्य है वो बाबा केदारनाथ यानी भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो आज से जो है अगले 6 महीने तक जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना भगवान शिव की जो है वो मनुष्य यहाँ पर करेंगे। जी मनीष, जैसे कि तस्वीरें भी आपके पीछे हम लगातार देख रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन इस साल का अनुमान अगर लगाया जाए तो पिछले साल के मुकाबले कितने श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्या आंकड़ा सामने आ रहा है? देखिए, अगर इस साल की बात करें तो इस साल जो है वो अप्रैल में कपाट खुल रहे हैं। जी। इस बार की बात करें तो मई में कपाट खुले थे, तो इस वजह से अप्रैल के महीने में कपाट खुलने पर भले पिछले साल की तुलना में जो है वो थोड़ी सी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ रही हो, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो जब कपाट खुलने की ज्यादा रहती है तो फिर श्रद्धालु जो है वो अपने हिसाब से भी टाइम डिसाइड करता है। और अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 50 लाख श्रद्धालु जो है अगर वो पूरे 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो 15 लाख के लगभग श्रद्धालु केवल अकेले केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। तो ये बाबा केदारनाथ के प्रति अटूट आस्था है। और जब से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आना शुरू किया है, केदारनाथ धाम में जो गुफा बनी हुई है, 17 घंटे का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आकर किया है, रात्रि यहाँ पर गुजारी है, तब से देखने को मिल रहा है कि जो केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और अभी तक रजिस्ट्रेशन की बात करें तो करीब 22 से 25 लाख का जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। और उसमें सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो बाबा केदारनाथ धाम
के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आखिरकार चारों धाम का हालांकि अपना महत्व है, लेकिन बाबा केदारनाथ के धाम में जो पहुंचने का सिलसिला है श्रद्धालुओं का, उससे ये पता चलता है कि बाबा केदारनाथ के प्रति जो है श्रद्धालुओं की है वो अटूट आस्था जो है वो अब साल दर साल देखने को मिल रही है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुछ कल नेपाल से श्रद्धालु जो थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि वो पशुपतिनाथ का जो कनेक्शन है वो बाबा केदारनाथ से भी है, क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो बाबा ने जब बैल का रूप धारण किया था तो जो पीछे का हिस्सा है बैल का वो उसकी आकृति यहाँ पर शिवलिंग के रूप में दिखाई देती है और पशुपतिनाथ यानी कि जो मुंह का हिस्सा है वो पशुपतिनाथ नेपाल में दिखता है। तो इसका भी कनेक्शन जो है वो हिंदू धर्म में है या सनातन धर्म में जो मान्यता है उसको लेकर चलता है। तो इस लिहाज से देखें तो बाबा की जो कृपा है, जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, जो भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उन्हें यह वास्तव में यह एहसास होता है, हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि कोई दूसरी दुनिया में हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो जिस दुनिया की बात जो है वो की जाए तो यहाँ पर मन। ठीक है मनीष, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन एक दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए स्वागत उनका किया जा रहा है और विधिवत पूजा अर्चना में वो शामिल होंगे और ये तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम से ये लाइव तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, तमाम बड़े चेहरे उनके मौजूद है। तो हर साल की तरह इस बार भी सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं। मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जो हेलीपैड है, हेलीपैड से ठीक थोड़ा सा नीचे हम भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप ठीक ऊपर देख रहे होंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हेलीपैड से उतरने के बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लोग हैं वो वहां से आना शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है हर साल बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो आस्था है वो भी बाबा केदार के प्रति जो है वो अटूट देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो आस्था है वो भी जो है वो लगातार देखने को मिलती है और लगातार निरीक्षण करने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर केदारनाथ पहुंचते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और परिवार के साथ यहाँ पर हर बार जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन करते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर इस समय स्वागत हो रहा है। जो बीकेटीसी के सीईओ हैं, बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत कर रहे हैं। कुछ तीर्थ पुरोहित भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और सीधी बात अगर की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर केदारनाथ धाम में जो है हेलीपैड बना हुआ है वहां पर पहुंच गए हैं और केदारनाथ धाम की ओर रुख कर रहे हैं। और ठीक अब जो है वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चली है और श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो काफी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदार धाम में पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मंदिर का दृश्य भी मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से बेसब्री से जो है श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्किंग की दिक्कत है, सीधी तस्वीरें मंदिर के सामने से हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप मंदिर के पीछे से जो प्रांगण है वहां से आप देख रहे हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी तादाद में जो ये श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, बाबा की भक्ति करना चाहते हैं और भोले शंकर की जयकारों से जय बाबा केदार के जो नारे हैं वहां पर गूंज रहे हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर केदार घाटी का जो दृश्य भी मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस समय आप देख रहे होंगे कि सफेद जो बर्फ की चादर है उससे ये जो केदार घाटी है वो इस समय नजर आ रही है। चारों तरफ जो है वो बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फ की चादर से ये जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो है वो ओढ़े हुए हैं। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी कुछ मिनटों में जो है वो हमारे सामने होंगे, क्योंकि यहाँ पर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। जी। और सीधी तरीके से देखें तो आज का दिन काफी खास हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगले 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के जो कपाट खुलने जा रहे हैं, श्रद्धालु जो है वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए अब पहुंच सकते हैं। हर दिन जो है हजारों की तादाद में जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो एक श्रद्धा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी बाबा केदार के प्रति है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अब जिस तरीके से केदारनाथ धाम की तरफ जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने पर जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पत्नी है गीता धामी वो भी यहाँ पर मौजूद है। परिवार के साथ हर बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन करते हैं और इस बार भी जो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। तो सीधे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक तरफ कपाट खुलने को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं यहाँ पर और जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कपाट खुलने को लेकर एक तरफ तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर पहुंची है। मैडम आप भी पहुंचे, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा? आज बाबा केदार के दर्शन कर मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि आज इतने दूर दूर से लोग दर्शन के यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा केदार से कि सबके जीवन में सुख समृद्धि कल्याण करे, सभी के दुखों को दर्द को दूर करे। जय बाबा केदार। हर साल मैडम आप पहुंचते हैं, किस तरीके से दिखता है? कुछ अलौकिक दुनिया ये केदार की घाटी? ये तो अलौकिक है ही, जहाँ जो है बाबा केदार के दर्शन सभी को होते हैं और ये सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर किस तरीके से देखें, कपाट आज खुल रहे, चारधाम यात्रा का आगाज हो चला है? नहीं, आज दिन बहुत अच्छा है और बहुत सुखी पूरे समय ये प्रतीक्षा रहती है कि बाबा के कपाट खुले। भक्तगण बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ आए हैं। सभी का यहाँ स्वागत है बाबा के धाम में और इस बार मंदिर समिति की भी यहाँ की गई है कि जल्दी से दर्शन हो, जिसमें कई घंटों दर्शन के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ी यात्रा कठिन होती है। मंदिर समिति ने अच्छा तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर केदारनाथ धाम में जो इस समय प्रक्रिया चल रही है वो कपाट खुलने को लेकर क्या चल रही है और ये हैं और मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे और कपाट खुलने प्रधानमंत्री नरेंद्र पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के लग गए दर्शन करने के लिए। किस तरीके से तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं केदारनाथ धाम और बस कुछ ही पलों का और इंतज़ार है। थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे ठीक 9 मिनट बाद केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं खोल दिए जाएंगे।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बार कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस बार जरूर पहुंचेंगे। तो 8 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। करीब 51 क्विंटल फूलों से धाम को सजाया गया है। कपाट के खुलने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ यहां उपस्थित रहेंगे। हालांकि वो पहुंच चुके हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो केदारनाथ धाम में इस वक्त कड़क ठंड है, फिर भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं और 6 महीने तक आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुले रहेंगे। बाबा केदार की डोली का अद्भुत नज़ारा, बाबा केदार की डोली का अद्भुत नज़ारा कल देखने को मिला था और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मनीष डंगवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है, यानी कि करीब 8 मिनट बाद जो है पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें, जरा बताएं। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मंदिर के ठीक पीछे में मौजूद हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत भी होगी। जब मुख्यमंत्री से बात करने के बाद मैं नीचे गया तो जो सिग्नल था वो थोड़ा सा आया नहीं, लेकिन अब फिर से हम जो जहां पर पूरी तरीके से सिग्नल आ रहा है वहां पर मौजूद है। और ये धाम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। सबके हाथ जो है वो बाबा भोले शंकर के जयकारों के साथ हाथ उठे हुए हैं और जयकारों के साथ यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की जो यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं, बाबा केदारनाथ के नारे गूंज रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम में पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं में अब काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं उनसे साफ प्रतीत होता है कि चंद मिनटों के बाद जब ये कपाट खुल जाएंगे तो कपाट खुलने के बाद जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बाबा की भक्ति है, बाबा की महिमा है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाबा की जयकारों के साथ यहाँ पर जो है वो गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाम में पहुंच गए हैं। पत्नी गीता धामी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाम में मौजूद है और ये जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत है। एक तरफ से देखें तो अविश्वसनीय है, क्योंकि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा की जयकारों के साथ जय घोष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे साफ नजर आता है कि आखिरकार कितनी आस्था जो है वो बाबा केदारनाथ के प्रति है। बाबा केदार की जो ये घाटी है, इस घाटी से कितना लगाव लोगों को है। क्योंकि अगर केदारनाथ धाम की अगर आस्था की बात करें तो जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने जो है वो केदारनाथ धाम को स्थापित करने का काम किया था, उनको भी इसका श्रेय जाता था। और बाबा केदारनाथ धाम को के साथ उत्तराखंड के जो प्रमुख स्थल है केदार, चाहे वो बद्रीनाथ हो, पंचबद्री हो, पंच केदार हो, शंकराचार्य ने उनको स्थापित करने का काम किया। शंकराचार्य की समाधि स्थल भी यहाँ है। शंकराचार्य ने यही जो है वो समाधि ली थी। और केदारनाथ का अगर जिक्र करें तो बाबा केदारनाथ ने पांडवों को यहाँ पर दर्शन दिए थे। जब जिस तरीके से पांडवों पर जो है वो भ्रातृ हत्या और गृह हत्या का दोष लगा था और उससे कहीं ना कहीं भोले शंकर नाराज चल रहे थे। उसके बाद पांडव जो है वो स्वर्ग जाने से पहले भगवान भोले को खुश करना चाहते थे और पांडव जो है वो हिमालय की तरफ जब निकलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो गुप्तकाशी जगह पड़ती है, गुप्तकाशी जैसे ही पांडव पहुंचे थे तो वहां पर भोले शंकर ने गुप्त होकर जो है वो केदारनाथ की तरफ पहुंच गए थे। और केदारनाथ वो जगह थी जहां पर जब पांडव पहुंचे और भोले शंकर ने जो है बैल का रूप धारण कर लिया था और कई बैलों के बीच जब जो है वो भोले शंकर ने अपना बैल का रूप धारण किया था तो फिर भीम ने उन्हें पहचान लिया था और भीम ने जो है उन्हें पकड़ा। तो फिर केदारनाथ बाबा केदारनाथ है, भोले शंकर के जो रूप में है वो यहाँ पर धरती में समाने लग गए थे और
जो पीछे का हिस्सा होता है कमर का, उसको भीम ने जब पकड़ा था तो वही जो शिवलिंग है उसी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और जो माना ये भी जाता है कि जो पंच केदार है, जहां जहां पर जो भी जो बैल के रूप में जो स्थान जो है वो दिखाई देते हैं वो पंच केदार माने जाते हैं। और बाबा केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें भी पहला जो है एक है, 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें भी एक है। तो बाबा की जो महिमा है वो केदारनाथ में कुछ अलग देखने को मिलती है। यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं एक अलग यहाँ पर अनुभव करता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल वास्तव में मनीष, साक्षात कड़ाके रूप की में ठंड होने के बावजूद भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, कुछ ही क्षणों का इंतजार और बाकी है। और धाम के कपाट जो हैं खोल दिए जाएंगे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। लेकिन मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए क्या कोई और बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भी यहाँ पर पहुंचा है? और व्यवस्थाएं पर अगर नजर डाली जाए तो किस तरीके से इस बार प्रबंध किए गए हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को जुटाना सबसे बड़ी महाभारत होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मौसम अनुकूल नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि जब भी यहाँ पर 2 या 3 बज जाते हैं तो मौसम में अचानक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। बर्फबारी या बारिश यहाँ पर जो है वो अमूमन देखने को मिलती है। और कुछ दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी उससे जो यहाँ पर पानी की लाइनें वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। होटलों में, कई होटलों में पहले पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो प्रशासन है उसके द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। पानी की व्यवस्था को सुचारू कर लिया गया है। हालांकि बिजली की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर सामान पहुंचाना भी बड़ी मुश्किल चुनौती होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर एक माध्यम है, लेकिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद घोड़े खच्चरों से ही यहाँ पर सामान पहुंचता है। एक दिन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से 20 हजार तक जहाँ पर श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हो। और करीब 18 किलोमीटर नीचे अगर आप सड़क मार्ग से ऊपर आ रहे हैं, अगर सामान लेके आना हो, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो होटल स्वामी है, अगर उनको गैस भी लाना हो, रोजाना जो यहाँ पर खाने पीने की सामानें यहाँ पर लाने हो, तो घोड़े खच्चर एक माध्यम है। कितनी विकट परिस्थितियां यहाँ पर सामान को लाने या लाने में होती होंगी, उसके बावजूद भी यहाँ पर भोले की ऐसी कृपा है, भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त रहती हैं। यात्रियों को ज्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और श्रद्धालु जब यहाँ पर आते हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत होती है, तो खुद को धन्य मानते हैं। पिछले 2 दिन से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धालु जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हो वो एक ही चीज का जिक्र करते हैं कि वो अलग दुनिया में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो अलौकिक धाम भगवान शिव का है, ये दूसरी दुनिया है। कैलाश पर्वत जो है वो एक भगवान भोलेनाथ का जो है वो निवास माना जाता है, लेकिन जो केदारनाथ धाम में भी अगर जो लोग पहुंचते हैं उनको एक अलग जो है एक जो है अनुभव यहाँ पर होता है। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है जिसके साक्षात उन्हें दर्शन भले ना हो रहे हों, लेकिन उनका जो मन का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ के साथ हो रहा है। तो ये जो एक तरफ से अनुभूति होती है, यही वजह है कि जो एक बार केदारनाथ धाम पहुंचता है वो बार बार यहाँ पर केदारनाथ धाम पहुंचने की कोशिश करता है, ताकि कुछ समय जो है वो भगवान भोलेनाथ की नगरी में जो है वो गुजारे। कुछ अनुभूति उसे ऐसे हो कि जो उसे लगे कि वो जो ये जो मनुष्य जीवन है उसमें उसका जो सीधा कनेक्शन भगवान के साथ हो रहा है, भोलेनाथ के साथ हो रहा है। और इस भोलेनाथ की ऐसी कृपा यहाँ पर बनती है कि जो लोग यहाँ पर पैदल यात्रा भी करते हैं, जब वो धाम तक पहुंच जाते हैं, जितनी भी कठिनाइयां उन्हें होती हैं, उसके बाद वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने भले 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी कर ली हो, लेकिन उनके भीतर जो एनर्जी है, उनके भीतर जो यहाँ से कनेक्शन निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं कठिन यात्रा करके, लेकिन उनकी सारी जो थकान है, सारा जो कष्ट है, वो मानो जो है वो समाप्त हो गया हो। और केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर खुद लोग पहुंचने से धन्य महसूस करते हैं, खुद को किस्मत वाला जो है वो महसूस करते हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को धन्य महसूस करते हैं। और भगवान भोले की जो भक्ति है, भगवान भोले का जो स्मरण है, उसमें जब लीन होते हैं तो कहीं ना कहीं
जो इंसान के सुख दुख होते हैं उनका दुखों का निवारण भी लोग मानते हैं कि यहाँ आने से दुख जो है वो दूर होते हैं। जो मनोकामनाएं भगवान भोले से वो करते हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अब से कुछ देर बाद ये कहें कि जो श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोल दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो केदारधाम के कपाट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भगवान केदारनाथ के जो कपाट है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं। कपाट खुलने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चली है और जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। कपाट खोल दिए गए हैं केदारनाथ धाम के और अगले 6 महीने तक के लिए बाबा केदारनाथ धाम के जो दर्शन है केदारनाथ धाम। बिल्कुल मनीष, ये लाइव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ चुके हैं और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और आज से 6 महीने के लिए बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे तमाम श्रद्धालु। और आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। बहुत ही अद्भुत नजारा मनीष यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस समय। बिल्कुल अद्भुत नजारा है और जो कपाट खुलने की प्रक्रिया थी वो जो है वो पूरी हो चली है। और की तस्वीरें जो आप तक पहुंची भी होंगी उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर कितना अद्भुत नजारा है, कितना इंतजार जो है वो लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि भगवान केदारनाथ के जो कपाट है वो 6 महीने के लिए ग्रीष्मकाल में यहाँ पर खुलते हैं, लेकिन जो शीतकाल में जो बाबा केदार की पूजा होती है वो उखी मठ में होती है। जो शीतकाल का प्रवास बाबा क्या होता है वो केदारनाथ में माना जाता है। केदारनाथ में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। और अगर आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे कपाट खुलने के मौके पर 15 से 20 हजार श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आगे अगले आने वाले दिनों में भी यहाँ पर इसी तरीके से हजारों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और जो बाबा केदार की जो महिमा है उसका कहीं ना कहीं वो हिस्सा बनना चाहते हैं, केदारनाथ धाम में पहुंचना चाहते हैं। और अब जो कपाट खुलने के प्रक्रिया के बाद केदार धाम में जो भैरव बाबा है, भैरव बाबा के कपाट शनिवार को खुलने हैं। और केदार धाम में जो आरती होती है, क्योंकि केदारनाथ धाम में जो आरती की प्रक्रिया जो होगी वो शनिवार के बाद शुरू होगी। जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आरती का जो एक आरती के समय शामिल होना चाहते हैं उनको ये शनिवार के बाद मौका मिलेगा। क्योंकि जो केदार धाम में जो भैरव बाबा हैं जब उनके कपाट खुलते हैं उसके बाद ही केदारनाथ में जो आरती होती है उस प्रक्रिया शुरू होती है। और भैरव बाबा को केदारनाथ का रक्षक भी माना जाता है। और जो भैरव बाबा है वो रक्षक के देवता हैं। किसी भी गांव हो, किसी भी क्षेत्र हो, वहां पर भैरव बाबा को इसीलिए पूजा जाता है कि भैरव बाबा जो है वो क्षेत्र की रक्षा करे। और केदार धाम में भी जो भैरव बाबा हैं वो रक्षक माने जाते हैं। और ठीक आप देख रहे होंगे कि ये भैरव बाबा का जो ये ठीक मंदिर आप देख रहे हैं, भैरव बाबा का मंदिर है, केदारनाथ के ठीक ऊपर है और इन्हें रक्षक का देवता माना जाता है। कपाट खुल दे गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। जो आरती होगी केदार धाम में सुबह शाम की वो शनिवार के बाद होगी। पहले बाबा भैरव बाबा के कपाट खुलेंगे, उसके बाद आरती का मौका मिलेगा। लेकिन केदार धाम में जो इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, अब वो चारों तरफ जो है वो मंदिर के परिसर के आसपास श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो केदार धाम में जो है वो पहुंच चुके हैं।